नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। अच्छा बताइए, मैं हमेशा आपको कुछ नया सीखते रहने को क्यों कहती हूँ? ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि सीखते रहने से हम खुद में सुधार लाते हैं, अपने को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। बेहतर का मतलब पहले से और अच्छा। जैसे खुद को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए कुछ नया सीखते रहना ज़रूरी होता है। और जब भी सीखने सिखाने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे ध्यान में स्कूल आता है। स्कूल जहाँ हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। हम अलग अलग सब्जेक्ट्स या विषय सीखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स वगैरह। लेकिन एक और जगह है जहाँ स्कूल से भी पहले हम भाषा सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं, और वो जगह है हमारा परिवार, जिसे इंग्लिश में फैमिली भी कहते हैं। स्पेलिंग FAMILY, फैमिली। माँ से हम सबका ख्याल रखना सीखते हैं, पिता से हम खुद पे विश्वास करना सीखते हैं, भाई बहन से हम मिल बांट कर रहना सीखते हैं। हम उनसे अपनी चीज़ें बांटते हैं, बातें बांटते हैं। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं और खेल खेल में हमें सच बोलना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना जैसी अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। तो आज के पाठ में हम अपने इसी पहले स्कूल के बारे में सीखेंगे, यानी हमारा परिवार। आज हम कक्षा 3 ईवीएस का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है हमारा पहला स्कूल। मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वो है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि परिवार से हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हर परिवार खास होता है, उसका अपना रहन सहन होता है, अपनी भाषा होती है, अपने तीज त्योहार होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपने परिवार से ही तो सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार का चित्र बनाओ। यदि फोटो है तो वह चिपकाओ। यहाँ नीचे आप खाली जगह देख सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों का चित्र यहाँ बना सकते हैं, और अगर आपके पास परिवार का फोटो है तो आप वो चिपका सकते हैं। फिर तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह लिखा है नाम, तो इसके नीचे आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं।
फिर अगला जो कॉलम है वो है तुमसे रिश्ता। उदाहरण के लिए हम राहुल के परिवार की बात करते हैं। एक बच्चा है राहुल, वो अपने परिवार के बारे में मान लो हमें बता रहा है। तो नाम में वो सबसे पहले लिखेगा राहुल, तुमसे रिश्ता इसमें लिखेगा स्वयं, यानी वो खुद अपनी बात कर रहा है। फिर अगला नाम वो लिख रहा है राम प्रताप। फिर क्या रिश्ता है राम प्रताप का राहुल से? वो उसके दादा हैं, तो तुमसे रिश्ता में वो लिखेगा दादा। अगला नाम लिखेगा विजय प्रताप, वो उसके पिता हैं, तो तुमसे रिश्ता में वो लिखेगा पिता। अगला नाम राधा, रिश्ता माता। फिर रवि, रिश्ता बड़ा भाई। आखिरी नाम रानी, रिश्ता छोटी बहन। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। राहुल स्वयं, राम प्रताप दादा, विजय प्रताप पिता, राधा माता, रवि बड़ा भाई, रानी छोटी बहन। ऐसे ही आप भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे आते हैं। अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं परिवार के 2 लोगों के नाम लिखने हैं और उनका आपस में क्या रिश्ता है। जैसे अभी हमने राहुल के परिवार की बात करी थी, तो मान लो हम 2 नाम लेते हैं यहाँ पे, राम प्रताप और दूसरा नाम लेते हैं राहुल। तो राम प्रताप और राहुल का आपस में क्या रिश्ता है? दादा पोता। फिर हम लिखते हैं विजय प्रताप राधा, उनका आपस में क्या रिश्ता है? पति पत्नी का। फिर हम लिखते हैं राहुल रवि, आपस में रिश्ता हो गया भाई भाई। फिर राहुल रानी, रिश्ता हो गया भाई बहन। ठीक है, ऐसे और भी रिश्ते बन सकते हैं। मान लो विजय प्रताप राहुल, यानी पिता बेटा, राधा रानी यानी माँ बेटी। इसी तरीके से आप भी यहाँ लिख सकते हैं आपके परिवार के 2 लोगों के नाम और उनका आपस में क्या रिश्ता है। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? ये है हमारा अगला प्रश्न। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? ऐसा होता है ना, परिवार में हमें एक नाम दिया जाता है, चिंटू, गोलू, गुड्डू, पप्पू, इस तरह के नाम होते हैं। या फिर हमारे नाम को ही छोटा कर दिया जाता है। अगर नाम संजीव है तो घर में संजू बुलाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। मुझे घर में लोग प्यार से चिंटू के नाम से
बुलाते हैं। पूर्ण विराम। मैं अपने दादा को दादाजी, कॉमा, माँ को मम्मी और पिता को पापा कहकर बुलाता हूँ। पूर्ण विराम। मैं अपने बड़े भाई को भैया और छोटी बहन को परी के नाम से बुलाता हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? ऐसा होता है ना, परिवार में लोगों की शक्ल, आवाज़, चाल ढाल एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इस चित्र में भी आपको पहचानना है कौन से 2 लोग एक जैसे दिख रहे हैं। तो लिखिए, इस चित्र में दिख रहे पुरुष और उनके आगे खड़ी छोटी लड़की एक जैसे दिख रहे हैं। उनका आपस में पिता और बेटी का रिश्ता हो सकता है। आगे बढ़ें। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? इसका उत्तर लिखते हैं। लोग कहते हैं मेरी आवाज़ और मेरे बाल मेरे पिता जैसे हैं। मेरी आँखें माँ जैसी हैं और मेरी चाल दादाजी जैसी है। लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब ये काम सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चित्र दिख रहा है जिसमें आप अनवरी का परिवार देख सकते हैं। ये लोग कपड़े धो रहे हैं। एक महिला कपड़े सुखा रही है। तो अनवरी का परिवार जो है वो धोबी का काम करते हैं। उसके परिवार के लोग, धोबी यानी जो कपड़े धोता है, वो कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, इस्त्री करते हैं। इस्त्री करना मतलब कपड़ों को प्रेस करना। और अनवरी और उसका जो चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा तौफीक पिता जैसे हैं। मेरी आँखें सभी बड़े लोग धोबी का काम। ये लोग कपड़े धो रहे हैं। एक महिला कपड़े सुखा रही है।
में सब अलग अलग काम करते हैं। मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब ये काम सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चित्र दिख रहा है जिसमें आप अनवरी का परिवार देख सकते हैं। ये लोग कपड़े धो रहे हैं। एक महिला कपड़े सुखा रही है। तो अनवरी का परिवार जो है वो धोबी का काम करते हैं। उसके परिवार के लोग, धोबी यानी जो कपड़े धोता है, वो कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, इस्त्री करते हैं। इस्त्री करना मतलब कपड़ों को प्रेस करना। और अनवरी और उसका जो चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा तौफीक, वो भी अब ये काम सीख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? उत्तर लिखिए। हाँ, मेरे परिवार में अधिकतर सदस्य डॉक्टर हैं। इसका जवाब आप अपने मन से भी दे सकते हैं। अगर आपके परिवार में सब अलग अलग काम करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, मेरे परिवार में सब अलग अलग काम करते हैं। लेकिन अगर एक ही काम धंधा करते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको उत्तर में लिखवाया। अगला प्रश्न है, इस काम में तुम क्या मदद करते हो? उत्तर लिखिए। नहीं, मैं अभी इस काम के योग्य नहीं हूँ, लेकिन बड़ा होकर मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? उत्तर लिखिए। मैंने अपने परिवार से बड़ों का आदर व सबकी मदद करना सीखा है। मैंने पापा से साइकिल चलाना व भैया से फुटबॉल खेलना सीखा है। मैंने दादाजी को मोबाइल फ़ोन चलाना सिखाया है। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो, जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। यहाँ पे ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उसमें खाली स्थान है, आपको वो स्थान भरना है। जैसे कि इसमें लिखा है, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। तो चलिए हम लिखते हैं, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं माँ के पास जाती हूँ। दुख में ज़्यादातर माँ ही याद आती है ना? चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ।
पुराने किस्से कहानियाँ अक्सर दादा दादी सुनाते हैं, तो उन्हीं के पास जाएंगे। तो लिखते हैं, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं दादाजी के पास जाती हूँ। अगला है, जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। राज की बात यानी हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो ज़्यादातर हम अपने भाई बहनों के साथ बांटते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ लिखेंगे, जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं बहन के पास जाती हूँ। अगला है, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं डैश के पास जाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी गलती से हमें हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो बचा लेते हैं, नाना नानी, दादा दादी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं दादी जी के पास जाती हूँ। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जूते बाहर उतारकर ही घर में आना, ये सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज़ होते हैं। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? तो स्टूडेंट्स, हर परिवार के अपने कुछ रिवाज होते हैं। कहीं पे जैसे ये सुरेखा का हमने पढ़ा, सुरेखा के घर पे जूते चप्पल घर के अंदर नहीं ले जाते हैं। वैसे ही कई घरों में होता है कि बाहर जाने से पहले टीका करके जाते हैं या पूजा करके जाते हैं। तो यहाँ पे आपको भी लिखना है। इसका उत्तर हम देते हैं, हाँ, मेरे परिवार के भी अपने कुछ रिवाज हैं, जैसे स्नान करके ही सुबह रसोई में जाते हैं व भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं। अगला है, अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। हम अपने घर को झाड़ू व पोछा लगाकर साफ रखते हैं तथा बाहर गंदगी ना फैलाकर व कचरा कूड़ादान में डालकर आस पड़ोस को साफ रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे ज़ोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। इसका उत्तर लिखिए, हाँ, मेरी माँ खाना पकाते समय गाना गुनगुनाती हैं। अगला है, तुम अपने परिवार में
बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो, लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम अपने बड़ों के पांव छूकर प्रणाम करते हैं व आदर से उनसे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़े जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। परिवार में हम लोग जब साथ में बैठते हैं तो कई मज़ेदार किस्से सुनते और सुनाते हैं। तो ये वाला आपको खुद करना होगा। आप अपने परिवार के किसी भी बड़े से उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा सुन सकते हैं। खासकर जो आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे, आपके दादा दादी या नाना नानी, उनसे आप सुनिएगा, उन्हें भी मज़ा आएगा और आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।